नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पैनी पॉकेट्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी के बारे में, जो कि एक पावर कॉर्पोरेटेड कंपनी है जिसका पूरा नाम नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है। एनटीपीसी का जो मेजरली वर्क है वो पावर का जनरेशन करना और उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है। यहाँ तक तो सब जानते हैं, लेकिन इस वक्त जो एनटीपीसी बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ है वो इसलिए क्योंकि ये अपने हाई से 25% गिरते हुए 450 का हाई लगा के इस वक्त 333 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और शेयर काफी ज्यादा गिर गया है। अगर उसके वॉल्यूम्स की बात करें तो पिछले दिनों जो हमने शेयर में गिरावट देखा है, जो कि मार्केट के गिरने के साथ ही इसके अंदर गिरावट आया है, तो वहां पे हम इसके वॉल्यूम्स को भी कम होते हुए देख सकते हैं। और यहाँ पे हम शेयर्स में जो गिरावट आ रही है उसके कारणों पे बात करेंगे। अगर आप एनटीपीसी के एक साल के ग्राफ को आप देखेंगे, जो कि एक साल का ग्राफ आपको दिख रहा है, जिसमें ये बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर जाता हुआ दिखेगा जनवरी से लेकर अगस्त या सितंबर तक का ग्राफ। लेकिन सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद से ही इसके शेयर प्राइस में एक डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है, जो काफी शार्प तरीके से हो रहा है। तो क्वार्टर रिजल्ट में रेवेन्यू और प्रॉफिट के डिक्लाइन के साथ ही साथ शेयर में भी काफी ज्यादा डिक्लाइन आया। हालांकि इस डिक्लाइन को और भी ज्यादा सपोर्ट मिला है जो मार्केट के गिरता हुआ जो ग्राफ है उससे भी। जहां आप निफ्टी 50 का भी ग्राफ देख सकते हैं, जैसे ही निफ्टी में गिरावट चालू हुई, पूरे इंडेक्सेस में गिरावट चालू हुई, वहीं पे जितने भी लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स हैं उनमें भी गिरावट देखी गई है। जब एक पर्टिकुलर शेयर में अगर बहुत ज्यादा गिरावट हो और इंडेक्स सही तरीके से चले, बाकी के शेयर मार्केट में भी अच्छे खासे बुल रन चल रहा हो, तब आप समझ सकते हैं कि उस पर्टिकुलर शेयर में ही कोई दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे एक फंडामेंटल अच्छे तरीके का स्टॉक होते हुए भी और एनटीपीसी जैसे पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ एक ऐसा शेयर गवर्नमेंट द्वारा ओन किया जाता है, गवर्नमेंट की एंटिटी है, गवर्नमेंट की ही कंपनी है, लेकिन उसके बाद भी अपने पावर सेक्टर में ऑल इंडिया टॉप 10 में नंबर 1 पे बनी हुई है। चाहे वो पावर जनरेशन की बात हो या फिर रेवेन्यू कमाने की बात हो या फिर प्रॉफिट जनरेट करने की बात हो, एनटीपीसी टॉप 10 ऐसी कंपनियों में आता है जो कि पावर जनरेट डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ अपने पावर कैपेसिटी में भी टॉप 10 में बना हुआ है और अपने रेवेन्यूज भी इसके सबसे ज्यादा है। 1.5 लाख करोड़ के आसपास का पूरे साल का ये रेवेन्यू जनरेट करता है। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो ये पूरे साल में 22,000 करोड़ तक का प्रॉफिट जनरेट करता है। इस तरीके से अगर आप प्रॉफिट के हिसाब से देखेंगे तो ये इंडिया की टॉप 20 प्रॉफिट जनरेट करने वाली पावर कंपनी है। ये तो रहा एनटीपीसी के फंडामेंटल स्ट्रांग होने का बात। अब हम इसके ग्राफ को देख रहे हैं, जिसमें एक साल का आप देख सकते हैं कि ये पैटर्न आपको दिखा रहा है कि इसके अंदर जो एक बुल फेस आया था, इस समय एक बेरिश फेस चल रहा है। अब ये कब तक इस पे सस्टेन करेगा ये देखने की बड़ी बात है। यहाँ पे जो सपोर्टिंग दिया गया है इस प्राइस को, ये 325 का या 320 का दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से मार्केट का आउटलुक है, आने वाले दिनों में मार्केट और भी ज्यादा गिर सकता है, क्योंकि ना तो ग्लोबली कोई न्यूज मार्केट को सपोर्ट कर रहा है और ना ही डोमेस्टिक कोई ऐसा न्यूज है जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। हालांकि दिसंबर के समय में जो एफआईज की बिकवाली है उसके वजह से मार्केट में गिरावट है। जो एफआईज और जो अमेरिका का एक फेड बॉन्ड है उसके वजह से भी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। जो हमारी जीएसटी काउंसिल है वहां पे भी ये जो मीटिंग्स चल रही हैं, अभी तक कोई रिबेट या कोई भी जीएसटी में राहत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके इंस्टेंट तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे जीएसटी रेट बढ़ा दिया गया है और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पे नया जीएसटी रेट एप्लीकेबल हो सकता है। मतलब खाने पीने की चीजों में भी आपको अगर रॉ मटेरियल है तो वहां 5% है, अगर उसी खाने की चीज को अगर मॉडिफाइड किया गया या पैकेजिंग में करा जाता है तो वो 5% से 12% आता है, जिसके वजह से आने वाले दिनों में इस न्यूज के ऊपर मार्केट को हम और भी ज्यादा गिरते हुए देखेंगे, जिसके वजह से एनटीपीसी में भी एक तरह का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि ये शेयर ने पिछले जो इनका जो क्वार्टर रिजल्ट है सितंबर का, वहां पे इसमें क्या दिक्कत आई जिसके वजह से शेयर प्राइस गिरने लगा, और इसके भी क्या इंटरनल फैक्टर्स हैं जिसके वजह से शेयर प्राइस गिरा, और आगे का क्या ऐसा सिनेरियो रहता है कि शेयर प्राइस क्या और गिरेगा। मार्केट कैप की बात करें तो 3,23,000 करोड़ के आसपास का करंट मार्केट कैप इसका चल रहा है। मतलब ये स्टॉक अपने पीक पे जब था 440 रुपीज के आसपास था, तब इसका मार्केट कैप 3,80,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था। अब जैसे इक्विटी का रेट कम हो गया तो मार्केट कैप का भी रेट ऑब्वियसली कम हो जाएगा। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए का फेस वैल्यू है, जो कि एक अच्छा फेस वैल्यू माना जाता है। इसका मतलब शेयर प्राइस आज तक गवर्नमेंट की तरफ से या प्रमोटर्स की तरफ से अभी तक तोड़ा नहीं गया है, मतलब स्टॉक आज तक स्प्लिट नहीं हुआ है। अगर हम एनटीपीसी के पीई की बात कर ले, जहां पे कंपनी महंगी है या सस्ता ये चीज पता चलता है, तो वहां इसका पी 14 के आसपास का है। जहां इसका इंडस्ट्रियल पी है, जो सेक्टोरल पी होता है, वो 22 के आसपास है। मतलब जो इंडस्ट्री का एक तरह का स्लैब है 22 का, वहां से ये काफी ज्यादा सस्ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि शेयर प्राइस सस्ता है। और बुक वैल्यू की बात करें तो 175 रुपए के आसपास का बुक वैल्यू है। जहां तक हम देखते हैं कि अच्छा फंडामेंटल स्टॉक्स अपने बुक वैल्यू के 4 टाइम्स 5 टाइम्स, कोई तो बहुत ज्यादा 8 टाइम्स में भी महंगा चलता है। यहाँ पे ये अपने बुक वैल्यू का सिर्फ 2 टाइम्स महंगा है। मतलब 175 रुपए का स्टॉक 333 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो ये नियर टू वैल्यूएशन के हिसाब से आता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्राइस टू अर्निंग का, तो मतलब 22 रुपए का, वो भी काफी अच्छा है। मतलब पर शेयर पे कंपनी 22 रुपए के आसपास कमा रही है। ये तो टेक्निकल डिटेल्स हो गए। अब हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी का जो सितंबर में प्रॉफिट लॉस आया था, रेवेन्यू और प्रॉफिट, उसके वजह से ही इसमें शेयर प्राइस में डिक्लाइन देखने
देखने को मिला है। हम एनटीपीसी के रेवेन्यूज की बात करें तो हम इसी साल के अगर मार्च का रेवेन्यू देखते हैं इसका, तो 48,800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, क्वार्टर रेवेन्यू। जहां जून में अगले 3 महीने बाद जो क्वार्टर रेवेन्यू आता है वो 48,900 कुछ करोड़ का था, मतलब 100 करोड़ बढ़ के आया। तो वहां पे भी ग्राफ में ऊपर की तरफ आप जाते हुए देख सकते हैं, मतलब रेवेन्यू अच्छा है तो प्रॉफिट भी बढ़ा होगा, हम प्रॉफिट पे भी बात करेंगे। और वहीं सितंबर का जो इनका रेवेन्यू आया है वो 45,000 करोड़ के पास है, जहां 48 से गिर के 45 आया। इस वजह से ही शेयर प्राइस में एक तरह का डिक्लाइन हमें देखने को मिला, और वहीं पे मार्केट भी गिरने लगा तो ये डिक्लाइन और भी ज्यादा बढ़ गया। अब हम इसके जैसे तीनों क्वार्टर रिजल्ट का हमने बात किया यहाँ पे, अब हम इसके उसी तरीके से उसी पैटर्न पे हम इसका प्रॉफिट देखते हैं। तो प्रॉफिट इसका मार्च का आया है जो कि है 6,490 करोड़ का, जो कि काफी ज्यादा आया था। 48,890 करोड़ के आसपास का जो इसका रेवेन्यू था उस पर 6,490 करोड़ ये कंपनी कमा रही है, जो कि बहुत ही अच्छा था, और उस समय ही इसका शेयर प्राइस पीक पे भी गया हुआ था। अब हम जून का जो रेवेन्यू है उसके हिसाब से इसका प्रॉफिट देखें तो 48,800 करोड़ का जो रेवेन्यू था वहां पे 5,500 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी कमा रही है। और उसके बाद सितंबर क्वार्टर की जो हमने बात किया वहां पे देखिए सितंबर क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट है वो 5,380 करोड़ होता है, मतलब ये पिछले 3 क्वार्टर से डिक्लाइन हो रहा है। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है वही कम किया है, तो सेल्स पे भी इफेक्ट आएगा। यहाँ पे जो कंपनी अपने ऑल ओवर जो कैपेसिटी है उससे 75% का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाती है हर साल का, वहां पे इस साल कंपनी ने 71% का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया है, जिसमें 2% वेस्टेज भी होता है। आप 2 से 3% का वेस्टेज लेंगे, मतलब 68% के आसपास का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पिछले साल के कंपैरिजन में भी ये कम है, और इस बार के समर सीजन में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कम हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हुआ है, जहां पे रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों पे असर पड़ता हुआ दिखा है। तो ये सब जो टेक्निकल फैक्ट्स हैं और जो बैलेंस शीट इसकी दिखा रही है कि इस वजह से भी शेयर प्राइस डिक्लाइन हुआ है। हालांकि ये फंडामेंटल रिच कंपनी है, जहां आगे आने समय में एनटीपीसी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने जा रही है और अपने एसेट्स वैल्यू को भी बढ़ा रही है। इसमें मैं एक नया अपडेट ये बता दूं कि एनटीपीसी गवर्नमेंट ऑफ बिहार, मतलब एनटीपीसी बिहार में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है। हालांकि ये एनटीपीसी नहीं, एनटीपीसी की जो सब्सिडरी कंपनी है जिसे एनटीपीसी रिन्यूएबल हम कहते हैं, और उसे हम एनटीपीसी ग्रीन के नाम से जानते हैं, जिसका शेयर प्राइस 130 रुपए के आसपास चल रहा है। वहां पे ये एक सोलर प्रोजेक्ट्स प्लस रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स ये लगाने वाली है, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार से अप्रूवल इन्हें मिल गया है। लैंड एक्विजिशन खुद गवर्नमेंट ऑफ बिहार करके देगी। अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एनटीपीसी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें 51% हिस्सा प्रमोटर का है, मतलब यहाँ प्रमोटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, मतलब गवर्नमेंट ने 51% का स्टेक रखा है। इसका मतलब आज से 10 साल पहले यहाँ पे गवर्नमेंट का जो स्टेक है जो 75 के आसपास हर सरकारी पीएसयू कंपनी में आपको देखने को मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेक करते करते 51 पे ले आई है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी और नहीं बेचेगी, क्योंकि मेजर जो इसमें पार्टनर बन के रहना है वो गवर्नमेंट को रहना है। तो यहाँ पे हम एक चीजें देख सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन या प्रमोटर की तरफ से शेयर में बिकवाली नहीं आएगी। हाँ, ये बात अलग है कि शेयर प्राइस को इतने डाउन पे आते हुए देख के गवर्नमेंट अपने ही शेयर को बाईबैक कर सकती है। ये कंपनियां करती भी है, जब उसे अपनी ही कंपनी का वैल्यूएशन मार्केट में कम दिखता है तो वो अपने शेयर्स को वापस बाईबैक भी करती है। और गवर्नमेंट कर सकती है क्योंकि सेबी का जो रूल है वो 75% से ऊपर का किसी एक सिंगल एंटिटी का इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट के पास काफी ज्यादा कैपेसिटी बाकी है। दूसरा शेयर होल्डिंग पैटर्न हम यहां देखेंगे तो एफआईज का है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का है, जो कि 18% के आसपास है। जितने विदेशी निवेशक हैं उनके पास भी एनटीपीसी के जो शेयर्स हैं वो 18% के आसपास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तीसरा इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न आता है डीआईएस का, जो इसमें आप देख सकते हैं 17% के आसपास है। डीआईएस हो गया ये अपने म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी और जितने भी अलग ब्रोकरेज फर्म है जो इनडायरेक्टली तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट करती है और अपने जो इन्वेस्टमेंट फर्म है उनके तरफ से शेयर्स को खरीदती है। तो ये तो डीआईएस हो गए। उसके बाद सबसे कम यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटेलर्स का है, जो रिटेलर 3% है, मतलब रिटेलर हो गए आम पब्लिक जिनका इन्वेस्टमेंट 10 लाख से भी कम का होता है, या फिर वो जो नॉर्मल डीमेट अकाउंट्स है उनके होल्डिंग्स होते हैं। तो दोस्तों ये तो था एनटीपीसी के बारे में एक टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन उसके अलावा भी अगर एक एज अ इन्वेस्टर आपको किसी प्राइवेट फर्म या प्राइवेट पावर कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए देखना है तो हमारी इस वीडियो से जस्ट पहले की एक वीडियो है और आपको एंड में इसका एक थंबनेल मिलेगा, जहां पे आप जाके अडानी पावर के बारे में भी पूरा डिटेल एनालिसिस वीडियो देख सकते हैं, जिसे आप लोगों का काफी प्यार भी मिला है। अडानी पावर के बारे में जो मैंने इसी तरह का टेक्निकल एनालिसिस किया है और आगे आने वाले फ्यूचर एक्सपेक्ट्स बताएं, क्योंकि आपको एक तरीके से ये भी देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कि अगर आप किसी पावर कंपनी को चूज करते हैं तो सरकारी पावर में जो लीडर कंपनी है जैसे एनटीपीसी, तो आपको अगर प्राइवेट फर्म में भी किसी को चुनना है, चाहे वो अडानी पावर हो, टाटा पावर हो या फिर जेएसडब्ल्यू पावर, तो इन सब चीजों में अगर आपको सबसे टॉप का अगर पकड़ना है तो अडानी पावर और टाटा पावर ये दोनों एक ऐसे निकल के आते हैं स्टॉक्स जिसपे प्राइवेट
कॉर्पोरेट सेक्टर में काफी ज्यादा बुलिश और काफी ज्यादा रेट फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो अगर आपको अडानी पावर के बारे में और भी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वहां से आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आगे वाली और भी जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।